फरमाइए सुंदर साथ जी, आप हक श्री राजी महाराज बेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें बतला रहे हैं अर्श का और मेरे प्रीतम का एक अंग का और अर्श की सारी नियामतों का वर्णन करते करते ये अक्ल हमारी उड़ क्यों न गई, क्योंकि हम अक्ल से प्रीतम को और अर्श को देखना चाहते हैं। ये झूठ की अकल से कभी भी ये सुख दिल में आने वाला नहीं है। आगे कहा, सेज सुरंगी हक छोड़ के रही पकड़ मुर्दे का संग। सेज माने की बेड, सुरंगी माने बहुत अच्छी। इस सुंदर हमारी सुख से जिया क्या है? ये सुख से जिया तो राज्य का दिल, राज्य का प्यार, राज्य के अंग अंग से मिलने वाला सुख ही है सेज सुरंगी। सेज सुरंगी कोई सोने के लिए बेड थोड़ी है। सेज सुरंगी प्रीतम के अंगों के लिए हुए सुख है, और ये सुख अकल से नहीं आते, नहीं ये सुख अकल से वर्णन किए जाते। ये सुख तो अनुभूति में आ जाते। हमने प्रीतम के अंगों का वर्णन किया, बहुत अच्छे ढंग से प्रीतम के अंगों को देखा। देखने का भी एक सुख है, लेकिन देखने का सुख और है, और उन अंगों का सुख लेना कुछ और बातें। अंगों को देखा, अर्श को देखा, ये जाहिरी सुख है, और उनका सुख लिया वो बातों नहीं बातें। हम तो आगे जितने में कह दिया ना कि हमने गाई अंग अंग कर प्रीतम के अंगों का वर्णन गा गा के बताया। शाबाश। हम रूटीन जीवन में उसको जैसे ले लिया, पहले अंगूरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन। वाह, जैसे कोई
पुतला हो और पुतले के अंगों का वर्णन करते हैं। लाल अधूर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट बहे केश, श्रवण भुखन मुख दंत मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे जोश आवेश, बाहे चुड़ी बाजूबंद सहे उम्मक, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल के मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़ा आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंग। क्या कर रहे? कोई पुतला बैठा है सामने जिसके अंगों का हम वर्णन कर रहे हैं। ये सुख है, राज्य के अंगों को निरखना ये भी सुख है, लेकिन उन अंगों से सुख लेना ये दूसरी बात। प्रीतम के श्रवण अंग बहुत सुंदर है, अत्यंत कोमल, लालिमा युक्त, उज्जवल, गौर, सारे गुण अर्श के उसके अंदर भरे हुए हैं। लेकिन इस वास्ते मुझे श्रवण अंग अच्छे नहीं लग रहे हैं कि वो बाहर से बहुत अच्छे दिखते, वो श्रवण अंग मुझे प्यारे इस वास्ते लगते कि मैं प्रीतम को जो कहती हूं, मेरे प्यार का जो मैं इकरार करती हूं, इतनी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती, ये बात प्रीतम अपने कानों से ही तो सुनते हैं, और जो बात वो कानों से सुनते हैं उसी बात को दिल में लेकर अपनी रसना से फिर मुझे प्रत्युत्तर कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। कान का सुख मुझे इसलिए अच्छे लग रहे हैं, श्रवण अंग मुझे इस वास्ते अच्छे लग रहे हैं, वो अच्छे ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। उसे देखने का सुख है ही, वो सुख कम नहीं है। प्रीतम के एक एक अंग को देखना परम सौभाग्य, बहुत आनंद देने वाला सुख है, लेकिन उससे भी अधिक आनंद तो तब मिलता है जब उन अंगों से मुझे सुख ले रही है। मैंने जो बात कह दी और वो बात प्रीतम के श्रवण अंग से उन्होंने कानों से सुनी, ये सुख है मेरा कि मैंने मेरी बात प्रीतम ने सुन ली और सुनकर अपने दिल में ले ली और अपनी रसना से फिर मुझे जवाब दे दिया कि मैं भी तुझे बहुत प्यार करता। और ये जब जवाब सुन लिया तब मुझे प्रीतम के श्रवण अंग का सुख भी मिला और रसना का भी सुख। प्रीतम के लबों से निकलने वाले एक एक शब्द इतने मधुर मिठे, जैसे मेरे कानों में किसी ने मिश्री दे दी, इतने मधुर शब्द, ये सुनने का सुख। प्रीतम के नेत्र बहुत अच्छे हैं, काले, कजरारे, मोटे, अनियारे, लालिमा से युक्त, चेतन, सारे गुणों से लबालब भरे,
ये नेत्र अति सुंदर है ही, उन नेत्रों को देखने का एक आनंद है। लेकिन जब प्रीतम अपने नेत्रों से इशारा करते हैं, नैन की सैन करते, और वो सैन करके जब मेरे और हंसते हैं, आंखों से इशारा करके जब मुझे अपने दिल की बात वो कह देते हैं, तब इन आंखों का सुख मुझे बेहोश कर देता है। इन आंखों में भरे इश्क की, आगे धनी ने कह दिया, जैसे नेत्रों में इश्क की नहरें चलती है, और वो नहरें मेरे नेत्रों से गुजरकर मेरे दिल में पहुंच जाती है। प्रीतम अपने नेत्रों से ही इशारा करके मुझे पूछ रहे हैं, कब तक फंसी रहोगी माया में? जल्दी आ जा। और एक कहते प्रीतम के नेत्र में जो तड़प है, मुझे पाने की जो चाहना है उनके नेत्र में, वो मैं नहीं देख सकती। कितनी तड़प कर मुझे पुकार रहे हैं। ये नेत्र इस वास्ते मुझे अधिक प्यारे लग रहे हैं। ये नेत्र से मेरे संग बातें होती है, ये नेत्र के इशारे मुझे समझ में आते हैं। यदि हमने ये सुख न लिया तो अक्कल के अंग से अक्कल दौड़ाई हमने। प्रीतम के अंग अंग का वर्णन करना कुछ और बात है, और उन अंगों का सुख लेना कुछ और बात है। लाल अधूर बोलते ही प्रीतम के एक फड़फड़ाते मेरे लिए तड़पते हुए इन लबों को, इन होठों को, अधरों को देखकर यदि मेरे अधर प्रीतम से न मिल गए तो मैंने क्या देखा? क्या वो अधरों की मैं लालिमा देखने के लिए चितवन कर रही हूं? क्या उन अधरों से मेरे कोई निस्बत नहीं है? क्या इन अधरों का रस मुझे नहीं पीना है? कैसे मैं अपने आप को रोक सकती हूँ? ये अंग के सुख है, और ये सुख तब मिलते हैं जब उन अंगों के सुख, उन अंगों से हम लग जाते। ये है हमारी सेज सुरंगी।
प्रीतम के लबों का रस पीना, अधर का अमृत पान करना, ये है सेज सुरंगी। प्रीतम के नेत्र से भरे अनंत गुणों को अपने नेत्र में बसा लेना, ये है सेज सुरंगी। प्रीतम के श्रवण अंग से अपनी बात प्रीतम के दिल तक पहुंचा देना, ये है सेज सुरंगी। प्रीतम के हस्त कमल का स्पर्श महसूस करना, जब प्रीतम अपनी कोमल मुलायम उंगलियों से मेरे मुख के ऊपर हाथ फिराते हैं, और ये जो सुख मुझे मिल रहा है स्पर्श का, ये है मेरी सेज सुरंगी। प्रीतम के बाहों में भर जाती हूं, तब मुझे प्रीतम के बाहों का सुख मिल रहा है, ये है सेज सुरंगी। प्रीतम के छाती में अपना मुख छिपा देती हूं, इस कदर प्रीतम से मैं लिपट जाती हूं कि फिर कोई ताकत मुझे प्रीतम से जुदा न कर सके, ये है सेज सुरंगी। ये सुख, ये बताने के सुख थोड़ी है, ये सुख तो लेने के सुख, दिल में भर लेने के सुख है, अनुभूति के सुख, अंगों को निरखना, उन अंगों को वर्णन करना, ये भी एक सुख है। लेकिन उन अंगों से लिपट जाना, ये और सुख है, और ये मेरा सुख है। हमने इस सुख लेने की बजाय जाने अनजाने में चातुर्यता से, क्योंकि जहां पे बुद्धि का प्रयोग हो गया वहां चातुर्यता आ जाएगी। हम चातुर्यता से प्रीतम के अंगों को निरख रहे, हमने प्रीतम को हमसे अलग मान लिया है। हमने राज्य को दुनिया के भगवानों की तरह ऊंचे आसन पे बिठा दिया। हम मत्था टेकना सीख गए, हम भक्ति करने लगे। हमारी भक्ति थोड़ी है, हम भक्त थोड़ी है, आशिक है। और आशिक अपने माशूक को देखने के बाद अपने आप को कैसे रोक सके। आशिक अपने माशूक को मत्था थोड़ी टेकेगा, वो आशिकी थोड़ी है। आशिकी में तो उससे लिपट जाएगा।
इश्क की बातें कोई सिखाने की बातें थोड़ी होती है कि मैं आपको इश्क करना सिखाऊं। मेरा और प्रीतम का नाता इश्क का नाता है। कब दिल में इश्क भर लोगी? ये भक्ति करने का मार्ग थोड़ी है कि प्रीतम के चरणों में प्रणाम कर दिया। क्या कर रहे हैं? इश्क है हमारी, आशिकी है हमारी। जरा सोचिए कि इश्क कैसे होता है, आशिकी क्या होती है। अरे आशिकी में तो तड़प होती है। माशूक को देखकर यदि आशिक के रोंगटे खड़े ना हो जाए, माशूक को देखकर यदि आशिक के मुंह कलेजा न आ जाए, माशूक को देखकर आशिक के खून और तेजी से बहने न लगे, धड़कने तेज न हो जाए, तो वो आशिक कैसे और वो माशूक कैसे? आशिक और माशूक के बीच में ये जो तड़प होती है, एक कसक दिल में उठती है अपने माशूक को पा लेने की। आशिकी में ये होता है, ये इश्क है। ये कैसे पाया जाता है? ये हक अंग वर्णन करके, हक अंग गा गा के ऐसे इश्क होगा। आशिक इतनी जुदागी, इतनी विरह के बाद जब माशूक से सन्मुख होगी, आशिक के अंगों को निरखने को रुकेगी या उनसे जाके लिपट जाएगी? कितनी जुदागी की तड़प भरी पड़ी है। कब मिलसी अपने पीऊ, धनी कब मिल जाए। और जैसे ही सामने स्वरूप आ जाएगा, तो इतनी तड़प एक पलक के अंदर वो दिल से निकाल देगी। ये आशिकी है। धनी जी फरमा रहे, क्यों न उड़ी अकल अंग थे, प्रीतम के स्वरूप को देखने के बाद ये अक्ल हमारी उड़ क्यों न गई? जिन अक्ल से हम प्रीतम के अंगों को देख रहे, क्योंकि प्रीतम का स्वरूप तो निहारने के लिए है ना, दूर से देखने के लिए। प्रीतम तो दूर सिंहासन पर बैठे, क्यों न उड़ी अकल अंग थे, जो वर्णन किया अर्श अंग। हक प्रीतम के अर्श का, प्रीतम का वर्णन करने की अक्ल चल रही है।
ये अकल हमारी उड़ क्यों न गई। मैं बावरी क्यों न हो जाऊं। ये तो दीवानों का काम, इश्क तो मस्तानों का काम। इश्क कोई व्यापार थोड़ी, ये तो दिल का सौदा है। दिल दीजिए, उनका दिल लीजिए। दिल देना है, दिल लेना है। ये इश्क का काम अकल से, होशियारी से नहीं, तब तक वो सुख नहीं मिलेगा जब तक दीवाने मस्ताने होकर प्रीतम के अंगों के संग लिपट नहीं जाए। ये मर्यादाओं में बंध जाते। इस शब्द बोलने में भी हमें संकोच होता है, क्योंकि राज्य बड़े बना दिए। वो बड़े और हम उनके भक्त हो गए। क्यों न उड़ी अकल अंग की। इतना जानने समझने के बाद मेरी अकल क्यों उड़ न गई। अर्श हक का वर्णन ये सुनकर मैं दीवानी क्यों न हो गई। प्रीतम के अंगों से लिपट कर क्यों न उन अंगों के साथ रल गल न गई। ये अकल ही तो है कि प्रीतम के अंगों को दिल में बसाने के बाद वो यात्रा हमने फिर रिटर्न जर्नी कर दी। हम वापिस आ गए इस तन। बार बार ये बात मैं समझा रहा, बता रहा कि प्रीतम के अंगों को देखने के बाद, प्रीतम से लिपट जाने के बाद प्रीतम को वहां पे छोड़कर, अरे चरणों को भी समझ लो पकड़ लिया, तो उन चरणों को प्रणाम करके मैं फिर वापिस इस तन के अंदर आ गई। आए आए ऐसा कैसे मैं कर सकता। ये तन चाहे रहे, लेकिन मेरी सुरता तो उन अंगों के संग ही जुड़ी रही। संसार की सारी प्रवृत्तियां में मुझे प्रीतम ही नजर आएंगे। मेरा ध्यान वहीं पे रहेगा। जैसे किसी बहन का पति परदेश है, जुदागी हो गई है, तो उसकी स्मृति अपने प्रीतम के संग हर घड़ी हर पल बनी रहती। उसको याद थोड़ी दिलाना पड़ता है। कितनी बातें बानी में प्रीतम ने हमें समझाई है। छुपी रुए सुहागनी, वो किसी को कहेगी भी नहीं कि मुझे मेरे प्रीतम की याद आ रही है।
ये कोई कहने की बात थोड़ी है, वो तो चुपचाप अंदर ही अंदर रो लेगी, अंदर ही अंदर तड़प उठेगी। वो स्मृति प्रीतम की एक पल के लिए भी उसके दिल से छूटेगी नहीं। ये पूरी हासी विचार सके माहे गिरो आशिका। यही हमारी फांसी है। अर्श में यही तो हंसी का खेल बना दिया कि हक अंग को गा गा के हम बोलते रहे, जुबान तक ही रही बातें, तो बातें दिल के भीतर न पहुंची। यही हंसी है, कहना कुछ और करना कुछ और। ये हंसी है। प्रीतम के अंगों के बात करना और फिर संसार के अंदर लगे रहना, ये हंसी है हमारी। ये कोई पल भर के लिए प्रीतम को याद करने का काम थोड़ी है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि भक्ति मार्ग थोड़ी है कि सुबह मंदिर गए, मत्था टेका, तिलक किया, प्रसाद लिया और चले आए ना। ये तो 24 घंटे प्रीतम को दिल में भरकर उसी की स्मृति में मस्त होकर घूमने वालों का काम। ये हंसी, ये पूरी हंसी बिच अर्श के माहे गिरो आशिक। जब अर्श में मूल मिलावे में जागृत हो जाएंगे खेल की समाप्ति के बाद, तब यही हंसी कि क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हक के अंगों का वर्णन कर रहे। प्रीतम के दिल में बस न गए, प्रीतम को दिल में बसा न ली। यही हंसी है। खेल ही हंसने के लिए बनाया, हंसने मांगे खेल। लेकिन हमने तो हंसने का खेल को हंसी में बदल दिया। अब हंसी हो रही, अब तो शर्मिंदगी हो रही कि हम क्या कर रहे। इतना धन मिलने के बाद भी, अर्श का सारा खजाना खोल देने के बाद भी हम प्रीतम को दिल में नहीं बसा पाए। प्रीतम के बाह्य अंगों का वर्णन करना और बात है, सुख लेना और बात है। ये सेज सुरंगी का सुख न लिया, यही हंसी है। बीच अर्श गिरो आशिक, आशिकों के बीच में हमारी हंसी। शाबाश आशिक। धनी जी यही तो कहेंगे,
क्योंकि आशिकी के वास्ते तो खेल में आना हुआ, दावा तो हमने आशिकी का ले लिया ना, हम तुम्हारे आशिक है। तब राज जी यही तो आशिकी के बारे में कह रहे हैं कि कहां गई तेरी आशिकी। आशिक ऐसे होते हैं कि माशुक के अंगों का वर्णन करे, ये आशिक होते हैं कि माशुक से अपने आप को जुदा रखे। ये आशिकी है। आशिक तो वो है जो माशुक के संग अपना कुछ भी न बचाए, पूर्णतया समर्पित कर दे, कुर्बान हो जाए। ये आशिकी। आशिकी में पाना कुछ नहीं, खोना सब कुछ होता है। कुछ भी नहीं बचाना, वो आशिकी का काम। यदि कुछ बचा लेवे तो वो आशिक। पूर्णतया समर्पितता। आशिकों के बीच में ये हमारी हंसी है, क्योंकि हमने आशिकी का दावा ले रखा है। ये भी शुद्ध बुद्ध नहीं। प्रीतम ने अपने इलम से अपनी आशिकी तो बता दी, और अब ये कह रहे हैं कि कहां गया तेरा इश्क। अब तू प्यार लेकर आ जा, वो इश्क लेकर आ जा जिसका तूने दावा किया। आशिकी की हंसी तो ये कि प्रीतम के संग आशिकी के बारे में हमने बहुत बहस कर दी। हम तुम्हारे आशिक। अर्श में हम नहीं जानते थे, अब तो पता चल गया। अब पता चलने के बाद तो अपनी आशिकी बताओ। जब लग सुती नींद में तब लग ना ही दोष। जब तक पता नहीं था तब तक ठीक। अब तो प्रीतम ने अपने दिल के सारे राज खोल कर दे दिए। अब तो आशिकी लेकर आओ। कहां गई हमारी आशिकी। ये क्या आशिकी है हमारी कि प्रीतम के अंगों का हम गा गा के वर्णन करें। आशिक ऐसी होती है क्या, प्रीतम को दूर से प्रणाम करें। ये पूरी हंसी बिच अर्श की, बिच गिरो मोमिन। आशिकों के बीच में ये आशिकी की ही हमारी हंसी होगी। करे हासे हके हम पर, ताविद सो चले न कीन। करी हंसी हके हम पर। ये आशिकी का दावा लिया, यही तो हमारी हंसी की लीला हो गई। अब या विद सो चले न किन, किन विद सो, जिन विद सो हमने दावा किया, जिस बात का हमने अर्श में प्रीतम से कह दिया था कि हम तुम्हारे आशिक। तो या विद सो चले न किन, लाओ वो आशिकी।
आशिकी बताओ, आशिकी से चलकर दिखा लो, करी हंसी हके हम पर। खेल में आए और प्यार हमारा प्रीतम की बजाय खेल से हो गया, प्यार हमारा बट गया। चाहत जो प्रीतम को करनी थी, वो चाहत हमने खेल को कर दी, झूठ को कर दी। जो दिल प्रीतम के लिए धड़कना चाहिए था, वो दिल दुनिया के लिए धड़क। किन विध सो चले न किन, ता विध सो चलना है। कौन सी विध? आशिकी, जिसकी हंसी करके, जिसका दावा लेकर हम खेल में आए। हमने ही तो कहा था, सबैर अजमाए के देखो, न भूलेंगे हम। हमने ही तो कहा था कि आपकी माया हमारा क्या बिगाड़ देगी। तो तावीद सो चले न किन, अब कहां गई? कैसे हवा हो गई हमारी सारी बातें, सारा दावा। आशिकी का जो बड़ी बड़ी बातें की थी हमने, कहां गई? करी हंसी हके हम पर, ये खेल जो हंसी का हमें दिखा दिया, तावीद सो चले न कोई। इन विध सो चलना, दिल में प्रीतम को बसा लेना। जिस दिल में प्रीतम के सिवा और कोई चाहत भी बची है, तो वो आशिक नहीं। 100% डिवोर्शन, पूर्णतया समर्पितता। आशिकी के एक गुण, तावीद सो चले ना किन, कोई इस प्रकार से, इस विध से चल ही नहीं रहे हैं जिन विध का हमने दावा लिया था। हमारा प्यार ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्यार बता दो, करके दिखा दो, तब शाबाश। एक एक बात दिल में भरकर प्रीतम कितने हमें यहाँ तीर चला रहे, बाणों के, शब्दों के। किसी तरह हमारे दिल में वो प्यार भर जाए। धनी जी कह रहे कि लाओ वो प्यार, लाओ वो इश्क जिसके बारे में तुमने दावा किया था। अब सो क्यों न बनी आवही, जो रो पछताओ रात दिन। अब सो क्यों ये बनी ना आवे, किसी तरह वो हो ही नहीं पा रहा। सो रो पछताऊं रात दिन की, कौन मन उस घड़ी में एक खेल मांग लिया। कौन सी कबूती सिल दिल पर चढ़ गई थी, कौन सा भूत सवार हो गया था हमारे दिल के ऊपर कि एक खेल मांग लिया।
अब सो क्यों ही न बनी आवे। कितना भी कोशिश कर रहे, दिल में ये बात आती ही नहीं। दोनों तरफ से जैसे रस्सा खींच चल रही है। जब प्रीतम से लग जाते हैं तब संसार से मन उठ जाता है। बस तू ही तू, ये बात दिल में आ जाती। और एक पलक में जैसे ही नजर फिर जाती है, फिर संसार के और खींचे चले जाते हैं। हम बीच में इस कदर फंस गए हैं, कैसे भी अर्श की वो इश्क बनी न आवही। वो बातें दिल में क्यों रात दिन बसती नहीं। कुछ पलक के लिए, कुछ समय के लिए एक दिल में कसक उठती है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और तब दिल में प्रीतम का प्यार भर आता है। ऐसे दिल खुश हो जाता है। अर्श की सारे सुख जैसे दिल में बस जाते हैं। प्रीतम से बातें कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, प्रीतम के नेत्रों से सारे भाव जान लेते हैं, उसमें डूब जाते हैं। लेकिन फिर जब संसार की तरफ नजर हो जाती है, संसार की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जो बात रात दिन प्रीतम के संग जुड़ जाने की है, वो क्यों ही न बनी आवही। जो आशिकी हमारे भीतर होनी चाहिए, वो आशिकी क्यों ही न बनी आवही। वो आशिकी नहीं आ रही। वो तड़प दिल में रात दिन जो बसनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रही। अब रो पछताऊ रात दिन, ये हमने क्या कर लिया, क्या खेल मांग लिया। अब तो आप ही हो, यहां से हमें बाहर निकालो। હવે હાર્યા હાર્યા કહું વાર કેટલી રાખો રોતિયો करो निर्मल। बस हम हार गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी हम हार। ब्रज में आए तब भी हम हार गए, रास में आए तब भी आपसे हम हार गए, और अब जागने में भी हार गए। ये तीसरी बार का मौका हमने लिया था। अब की बार तो प्रीतम को हरा देंगे, अपना इश्क बता देंगे, अपनी आशिकी बता देंगे। एक पलक में संसार को छोड़कर फिर प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे। एक क्यों ही न बनी आवही। इश्क और प्रीतम को पाने की तड़प, इतनी कोशिशों के बावजूद भी नहीं आ रहा। सो रो पछताऊ मैं रात दिन,
अब हमारे पास और कोई इलाज। इंद्रावती कहती है कि अब किस मुख से मैं अर्ज करूं? कहोगे मांगे तुम? यदि मैं अर्ज भी करती हूँ तो आप यही कहोगे कि तूने खेल मांग लिया था और तूने जैसा मांगा वैसा मैंने दिखा दिया। किन मुख से मैं आपसे विनती करूं? रो पछताऊ रात दिन। बस धनी हार गए। आप हराना चाहते थे, हम हार गए। अब तो जगा लो धनी। अब सो क्यों न बनी आवही, जो रो पछताओ रात दिन। जो आशिकी दिल में आनी चाहिए, जो अर्श की दावा लिया था कि हम तुम्हारे आशिक है, ये धनी हम तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं रह सकते। वो दावा करने वाले हम हमारी आशिकी भूल गए। आंसी जो हो, अब कोई इलाज नहीं। सो रो पछताओ रात दिन। अब मेरे पास पश्चाताप के सिवा और कोई मार्ग नहीं और कोई बात नहीं। दिल में बस यही बात रात दिन चलती रहती है कि क्यों मांग लिया खेल। अब धनी जानो त्यों करो, लेकिन खेल से निकालो, इस दलदल से निकालो। पछताऊं रात दिन, क्योंकि हम अपनी आशिकी में पिछड़ गए। जो आशिकी का हमने दावा लिया था वो काम हम नहीं कर पाए। जो इश्क के स्वरूप हमारे थे वो आज इश्क नहीं रह पाया। धनी अब क्या कहे, ये कैसे भी नहीं हो पा रहा है। बस आप ही हो जो हमें इससे निकाल सकते हो, यहां से दिल से निकलने वाली और प्रीतम के इश्क में डूबने वाली यही आशिकी का दिल में भरने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। जो रो पछताओ रात दिन, जो रो पछताऊं रात दिन, करी हासी हके हम पर, करी हासी हके हम पर, ताविद सो चले ना कीना, ताविद सो चले न किन, अब सो क्यों न बनी आवही,